अनगणमान्य अतिथि, टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, क्या कहना है क्या सुनना है तुमको पता है हमको पता है। यह चर्चा कोई नई चर्चा नहीं, अभी चर्चा हुई कि संविधान में भी इसका प्रावधान हिंदी होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में 1947 से 50 के बीच में संविधान सभा में बहुत बड़ी बहस हुई, बहुत बड़ी बहस, और शायद सबसे विवादास्पद बहस हुई। इसके बाद भी संविधान शिल्पियों ने हिंदी को एक स्थान दिया, तो इसलिए अब तो उसकी वांछनीयता का जो प्रश्न है वो संविधान में स्थिर कर दिया गया है। उसको लागू कैसे करना है, कब करना है, ये प्रश्न हो सकता है, पर क्या वो वांछनीय है कि नहीं है, यह तो संविधान में निर्देशित है, वो करना है। दूसरा जो प्रश्न है वांछनीयता के बाद कि क्या वह संभव है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वांछनीय तो है पर संभवतः उसको संभव बनाने में दिक्कत है। इस पैनल के प्रथम वक्ता प्रोफेसर अमरपाल सर ने दो दिक्कतों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, एक तो लॉजिस्टिक की ओर और दूसरा माइंडसेट की ओर। और माइंडसेट की ओर जो बात उन्होंने कही है उसमें उन्होंने बताया कि कैसे माइंडसेट में परिवर्तन होता है, उसमें समय लगता है। मैं आपके सामने एक कोटेशन देना चाहता हूं, जिससे यह समझ में आएगा कि मानसिकता में परिवर्तन हो रहा है। यह कोटेशन है सुप्रीम कोर्ट के एक जज का, जो चीफ जस्टिस होने वाले हैं, और उस जज का जिनको शायद जजेस की श्रेणी में काफी इंटेलेक्चुअल माना जाता है। यह कोटेशन है डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, 15 अप्रैल 2021 का कोटेशन है, और यह उन्होंने एक व्याख्यान के दौरान दिया है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। The discrimination begins even before one enters law school. Most of the top law schools which offer the 5-year integrated law course conduct admissions through a competitive test which is only in English. Besides English also being a separate component of testing. The effect of this is that only the privileged students with access to high quality English medium education are able to qualify for it, while the underprivileged students whose earlier education has been in the national or regional languages and who aspire to enter into the judicial services are deprived of the learnings at these institutions. As a result, these national law schools turn out candidates who are vying for lucrative placements at private law firms, which also has a consequence on the legal education to those who join the judiciary. तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मानसिकता में जो परिवर्तन है इसकी शुरुआत संभवतः हो चुकी है, और उसके हम बड़े अच्छे दौर में हैं, बड़े सकारात्मक दौर में हैं। शासन के स्तर पर भी परिवर्तन हुआ है, कानून और नीतियों को भी बदलने का प्रयास हुआ है, और जैसा कि पिछले सत्र में चर्चा हुई थी कि आवश्यकता इसकी है, इस बात की है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो। अब जहां तक ये सवाल है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसमें ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि मटेरियल को लेके थोड़ी सी हमारी अज्ञानता। मैं आपसे इस हाउस से एक दो प्रश्न करना चाहता हूं। क्या इंदिरा साहनी का जजमेंट हिंदी में अवेलेबल है? क्या डी.के. बसु हिंदी में अवेलेबल है? क्या गीता हरिहरन का जजमेंट हिंदी में अवेलेबल है? क्या विशाखा का जजमेंट हिंदी में अवेलेबल है? आप में से कम लोगों को पता होगा कि सारे जजमेंट हिंदी में अवेलेबल है। सारे मेरे पास, आपको प्राइमरी सोर्स दे रहा हूं, ये जजमेंट मेरे पास है। कैसे जजमेंट मेरे पास है? क्योंकि भारत सरकार का विधि साहित्य मंत्रालय यही काम करता है 1967 से, और चूंकि सरकारी काम है, उन्होंने कभी इसको प्रोपोगेट नहीं किया, उन्होंने कभी इसकी चर्चा नहीं की, कभी जाके विश्वविद्यालयों से मिले नहीं। मेरे ही या संस्थान के ठीक ऊपर की बिल्डिंग है। कई बार मैंने चर्चा की कि भैया आप जाके तो मिलते क्यों नहीं? तो वो प्रोफेशनलिज्म उनमें नहीं है कि वो जाके जो है बताए लोगों की हमारे यहाँ से किताबें निकलती है, हमारे यहाँ से जजमेंट निकलते हैं, आप लीजिए। तो
1967 ऑनवर्ड भारत के जितने महत्वपूर्ण निर्णय हैं, इंक्लूडिंग केशवानंद भारती, उन्होंने इसको हिंदी में पब्लिश किया हुआ है। अभी भी पब्लिश कर रहे हैं, अभी भी वो पब्लिश कर रहे हैं। पर थोड़ा सा हम भी नहीं जानते, हमारे प्रयासों में भी कमी है, हमने भी जानने का प्रयास नहीं किया, और बड़ी कमी उनकी ओर से है कि वो भी हमारी तरफ पहुंच नहीं सकते। तो दोनों लोग अगर एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, जो मुझे लगता है कि बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो शायद ये कमी दूर हो सकती है। 3-4 साल पहले से उन्होंने सारे जजमेंट को अपलोड भी करना शुरू किया है। तो जजमेंट जो हिंदी में है वो अपलोड हो रहा है। अभी उसमें दिक्कत ये है कि उनका सर्च मोड अभी ठीक नहीं है, पर वही बात है, सरकारी सिस्टम है और सरकारी सिस्टम में काम करने में दिक्कत होती है, समय लगता है, प्रोफेशनलिज्म का अभाव होता है। तो जजमेंट को लेकर एक बात, एक और सकारात्मक जो स्थिति बनी है वो ये बनी है जस्टिस गोगोई के समय। जस्टिस गोगोई के समय में निर्णयों का भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुवाद आरंभ हुआ है। वो अनुवाद केवल हिंदी में नहीं हो रहा है, वो अनुवाद असमिया में हो रहा है, बंगाली में हो रहा है। कहां देखना चाहते हैं? अपने मोबाइल पे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, एक कॉलम बना है वर्नाकुलर लैंग्वेज, आप उस पर देख सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, कोई भी जजमेंट मिल जाएगा, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत हुई है तो उसको अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो शायद काफी काम हमारा हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक। तीसरी बात पुस्तकों की है। आप में से कम लोग जानते होंगे कि हिंदी माध्यम की बहुत बड़ी संख्या के विद्यार्थी, मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि जहाँ के प्रोडक्ट नेता साहब है वहीं का मैं प्रोडक्ट हूँ। हम लोगों ने हिंदी माध्यम की किताबें फोटो कॉपी कराकर पढ़ी हैं, और आप में से बहुत सारे लोग उस किताब का नाम जानते होंगे, प्रोफेसर निगम की क्रिमिनल लॉ। वो इंग्लिश में भी है, दोनों वॉल्यूम, और वो दोनों वॉल्यूम हिंदी में भी है, पर कम लोग जानते हैं। हम इसलिए जानते हैं कि हमारी जरूरत थी, जैसा सीमा मैडम ने कहा है कि जब जरूरत होती है तो हम सोच जाते हैं। हम लोगों ने उस किताब को, निगम की किताब को, चूंकि आउट ऑफ प्रिंट थी, और सरकार भी क्या सिस्टम है, पब्लिश हो गया, आउट ऑफ प्रिंट है, अब फाइल मूव करेगी तो फिर वो पब्लिश होगा। हम लोग उसको फोटोकॉपी करा के पढ़ा, अभी भी फोटोकॉपी करा के पढ़ी जाती है। दूसरी किताब जिसका नाम शायद आप में से कई लोगों ने सुना होगा, पीके त्रिपाठी साहब की संविधान। मुझे ध्यान है कि एक चर्चा में मेहता साहब ने कहा था, पीके त्रिपाठी को फिर से क्यों नहीं पब्लिश करा। सौभाग्य की बात है कि पीके त्रिपाठी का फिर से पब्लिकेशन हो गया है, मैंने अपने आंखों से देखा। 750 रुपए किताब है हिंदी की, वह किताब माइलस्टोन वर्क है। जैसे आप कह सकते हैं ग्लैडविले ने लिखी है, जैसे आप कह सकते हैं जेनिंग्स ने लिखी है किताब, वो किताब माइलस्टोन वर्क, वो किताब हिंदी में अवेलेबल है, पर संविधान के विद्यार्थियों का बड़ा वर्ग इस बात को नहीं जानता। विधि साहित्य प्रकाशन ने बहुत सारी किताबों का पब्लिकेशन किया है। सारी किताबें तो बहुत अच्छी नहीं है, और उनमें से कई किताबें बहुत अच्छी है। दूसरी बात है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल बॉडी है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम। लॉ कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे आप, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी में आ रहा है, लेकिन हमने से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। तो अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो वो रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स, मैं नहीं कहूंगा लगभग 350 रिपोर्ट आ गई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 50-60 रिपोर्ट उन्होंने हिंदी में प्रकाशित अब तक कर दी, और हिंदी में प्रकाशित तो कर रहे हैं, और इस शासन में और भी उस पर जोर दिया जा रहा है हिंदी में उसका प्रकाशन करें। तीसरा, कुछ विश्वविद्यालय भी, इंक्लूडिंग दिल्ली विश्वविद्यालय, इनके पास अपना हिंदी माध्यम कार्यान्वयन सेल है, तो इनको भी थोड़ा सा, और हम अगर उनके पास से भी अच्छी किताबें आई है। मुझे याद है कि प्रोफेसर गाबा की किताब है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित होकर आई है, संविधानवाद पे, पतली सी किताब है, पर पूरा प्रकाशन नहीं हो रहा है, इसलिए लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते। तो वह किताबें हमारे पास है। उसके अलावा भी और प्रकाशन है, एक तो हम प्रकाशन नहीं होते। आखिरी में मैं ये बात कहूंगा, एक मिनट है मेरे पास, कि जब गोरखपुर विश्वविद्यालय मैंने ज्वाइन किया, वहां 10 साल पढ़ाया है मैंने, तो उसमें ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि वहां जो विद्यार्थी है वो सुबह 7 बजे से क्लास करती थी। सुबह 7 बजे तैयार होकर चला आता है, चप्पल पे आता है, 2 शर्ट पहनकर आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कपड़े पूरे नहीं है, इसलिए वो स्लीपर में आता है। वो बच्चा पर पढ़ना बहुत चाहता है, पैक्ड है। क्या पढ़ना चाहते हो? जज बनना चाहते हो, सारी की दिमाग में, पर अंग्रेजी में जजमेंट नहीं पढ़ सकते। तो फिर हमने पता किया क्या वो उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका कैसे आएगी, तो वो तो लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी में कहा कौन पढ़ेगा, हाई कोर्ट की जजमेंट जो इंग्लिश में है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सब कुछ हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। हम ट्रायल कोर्ट नहीं देखते कि ट्रायल कोर्ट में बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ, ठीक है। तो
फिर हमने कहा विधि साहित्य प्रकाशन को, अपने लाइब्रेरी को कहा विधि साहित्य प्रकाशन से मंगाई किताब। उन्होंने कहा कि नहीं किताब तो अभी आने में दिक्कत होगी, उसका वो फॉर्मेट बनेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। खैर मैंने विधि साहित्य प्रकाशन को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हाँ उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका अवेलेबल है। 10,000 रुपये लगे और सारी उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका हमने मंगवाई। उसके कारण ही डीके बसु भी मेरे पास है, गीता हरिहरन भी मेरे पास है, विशाखा भी मेरे पास है, इंदिरा साहनी भी मेरे पास है। केशव भारती अवेलेबल नहीं थी, आउट ऑफ प्रिंट चली गई थी। डीके बसु इन किताबों को इनकी फोटो कॉपी करा के विद्यार्थियों को दिया, विद्यार्थियों से पढ़े, उन्होंने एनालिसिस दी। वह एनालिसिस मुझे लग रहा है एज गुड है एज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, किसी भी अच्छी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो एनालिसिस करते हैं। मैं एक छोटी सी बात केवल कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो इन्फोर्समेंट है वो सरकार तो करेगी, बहुत सारे लोग करेंगे, पर जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं जिसमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो निर्णायक स्थिति में है, पहला काम क्या कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका 250 रुपए की आती है, मतलब एक साल में आपके 2400-2500 रुपए खर्च होते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी के लिए करा देंगे। एक तो सामान्य से विधि साहित्य प्रकाशन से किताबें आती हैं, उनमें सभी तो नहीं पर कुछ किताबों का सब्सक्रिप्शन हम अपने यहाँ करा सकते हैं। इन दो चीजों से हम शुरुआत करें। तीसरा, अपने यहाँ से हम जर्नल निकालते हैं, ILI से जर्नल निकालते हैं। ILI लॉ रिव्यू के लिए मैंने प्रयास किया है कि वो हिंदी में हो जाए, संभव नहीं हो पाया, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन गाजियाबाद से जर्नल निकल रहा है, हम लोगों ने जर्नल में हिंदी में 2 ऐसे डाले हैं, तो हम अगर कहीं जर्नल प्रकाशित कर रहे हैं और हमारे हाथ में है तो हम ये इंकरेज कर सकते हैं कि जर्नल का प्रकाशन भी हिंदी में, जर्नल में 2 ऐसे 3 ऐसे हो सकते हैं जो हिंदी में होनी चाहिए। बहुत सारी बातें कही सकती है, लेकिन मैंने ज्यादा समय ले लिया, 12 मिनट मुझे दिख रहा है मेरे कंप्यूटर पर, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हो गया।